जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं से, और वो छात्र छात्राओं से विशेष मैं बात करूंगा जो छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हैं। उन्हें डर लग रहा है कि मुझसे बोर्ड परीक्षा 2025 नहीं हो पाएगा, मैं बोर्ड परीक्षा 2025 में फेल कर जाऊँगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको घबराना नहीं है। बोर्ड परीक्षा में फेल नहीं बल्कि आसानी तरीक़ा से आप पास करोगे। भले ही आपको कुछ भी नहीं आ रहा, किसी भी तरह से किसी भी मुसीबत में किसी भी कारणवश आपने पढ़ाई नहीं कर पाया। अब पढ़ाई नहीं कर पाया, इसका सॉल्यूशन ये नहीं कि आप बोर्ड परीक्षा नहीं दो। इसका सॉल्यूशन ये है कि उस पर डटे रहना है और उस पर एक्शन लेना है और उसी तरीक़ा से कार्यरत रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे बस 2-4 मिनट का समय लूँगा और यही 2-4 मिनट में अगर आप चाहो तो भविष्य को बदल सकता है और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हो। मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो थंबनेल देख करके ही आए होंगे और उन्हें लगा होगा कि मेरा एक उम्मीद जगा है, जो कि कहा जा रहा है कि बिना कुछ पढ़े हुए बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल हासिल किया जा सकता है, ये 100% सही बात है कि हासिल किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हासिल करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका को आपको अपनाना है और उसी तरीका से चलना है, क्योंकि जब तक आप एक तरीका नहीं अपनाओगे, पार्टिकुलर तरीका नहीं अपनाओगे, तब तक मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं होने वाला। अब कई बच्चे कभी इस टीचर का बात फॉलो करने लगता है, कभी उस टीचर का बात फॉलो करने लगता है, मतलब डिपेंडेबल, मतलब एक तरह नहीं रहता है, आपका माइंड जो है डिस्टर्ब होते रहता है। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आप सफल नहीं हो पाओगे। आप हमें या फिर किसी एक अलग टीचर को, आप किसी को भी परचेज कर लीजिए और उन्हीं का जो तथ्य दिया हुआ होता है, उन्हीं के द्वारा जो बात बताया जाता है, उन्हीं का बातों का पालन आपको करना है। लेकिन एक टीचर को चूज कर लेना, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको बदलना नहीं है, आपका माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी माइंड इधर उधर होता है तो आपको कोई भी चीज़ सही से हासिल नहीं हो पाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मुद्दे पे लेकर के चलता हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बोर्ड परीक्षा में अब हम करें क्या। कुछ नहीं, बस करना यही है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। आपके सामने बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले क्या मिलता है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और उसके बाद क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कॉपी मिलता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी लेते हो, पेन लेते हो और क्वेश्चन पेपर लेते हो। लेकिन जैसा ही क्वेश्चन पेपर को उलटते हो तो क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है, मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर और जैसे कॉपी मिला है वैसे रखा पड़ा रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, रखा पड़ा रहेगा तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, सादा पेपर का कहीं भी नंबर नहीं मिलता है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा तो टीचर को सजेस्ट किया जाता है कि अगर कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहे तो उन बच्चों को नंबर मिलने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी चाहते हो कि मुझे कुछ ना कुछ यानी पास मार्क्स भी मिले। अगर उसी में कोई बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो पास मार्क्स क्या, उन्हें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे और वो टॉपर के श्रेणी में भी जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले करना आपको क्या है कि कॉपी पेन लीजिए। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन क्या आया है, उस क्वेश्चन को आप शिद्दत से पढ़िए। उसके बाद अपना कॉपी उठाइए और उसमें लिखिए उत्तर। उत्तर लिखने के बाद 2 बिंदु देकर के उसे सजाइए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को सिर्फ मान लिया जाए जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो तो उत्तर में लिखना है कि जेनेवा समझौता के बारे में हम लोग को मुख्य रूप से इस बारे में पता है। उसके बाद जेनेवा समझौता से रिलेटेड आपको अपनी क्वेश्चन में ही, आपको जो क्वेश्चन मिला उसी में ही जेनेवा समझौता से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव ढूंढना है। अगर जेनेवा समझौता से रिलेटेड कहीं भी ऑब्जेक्टिव जेनेवा से रिलेटेड मिल जाए, उसी ऑब्जेक्टिव को नीचे उतार देना है और उसको पहले सीधा उतारना है, उसको फिर एक बार उल्टा उतार देना है। मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका 2 नंबर के तरह, जितना 2 नंबर में बच्चे लिखते हैं मैक्सिमम 2 नंबर के तरह आपका वो क्वेश्चन बन करके रेडी हो जाएगा और उससे पूरा पूरी टीचर आपको 2 मार्क्स देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो बच्चे कभी कुछ नहीं पढ़े हैं और उन्हें उम्मीद नहीं है कि पास हो, लेकिन अगर इस तरह के काम करेंगे, उसी ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में ला देना है और सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में लेकर के जाना। अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन बच्चों को मार्क्स आ सकती है और वो पास के श्रेणी में भी जा सकते हैं। अब आपको अगर ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो जा करके देख लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।